बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंचे। सीएम और राज्यपाल की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, खेला हुबे। आरजेडी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। स्कूलों की छुट्टी पर के पाठक और पटना डीएम आमने सामने हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक ने के पाठक के आदेश का हवाला देकर स्कूल खोलने का आदेश दिया। इस पर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि परिस्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अररिया में एडीबी चौक स्थित एक्सिस बैंक से डकैतों ने 90 लाख रुपए लूट लिए। बैंक मैनेजर को पीटा और फायरिंग करके लूटपाट की। 6 की संख्या में आए हथियार से लैस अपराधियों ने कस्टमर को गन पॉइंट पर रखकर वारदात को अंजाम दिया। औरंगाबाद में शादी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शगुन की जगह ब्लड डोनेशन के लिए कहा गया। इसमें दूल्हा दुल्हन के साथ 70 रिश्तेदारों ने रक्तदान किया। दोनों ने अपनी शादी के कार्ड पर रक्तदान के लिए जागरूक करने का मैसेज भी प्रिंट कराया। बिहार सरकार ने 26 आईएएस अफसरों का तबादला किया है। 3 जिलों भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा में नए नगर आयुक्त की पोस्टिंग की गई है। 10 जिलों में नए बंदोबस्त पदाधिकारी की भी नियुक्ति हुई है। इनके अलावा विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव की पोस्टिंग की गई है। कैमूर की सोरा नदी के पास अपने खेत में सो रहे बुजुर्ग की महिला ने कुदाल और खुरपी से काटकर हत्या कर दी। शव को चौकी से नीचे गिरा दिया और खुद वहां सो गई। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला मानसिक रूप से कमजोर है। सिवान में गायक अर्जुन अजूबा ने भड़काऊ गाना गाया है। अब उनकी गिरफ्तारी की मांग AIMIM पार्टी ने की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सरवर इमाम ने कहा कि गायक ने विवादित गाना गाया है। उन्होंने अपने गाने में एक खास धर्म को टारगेट किया है। वैशाली लोकसभा सीट पर बीजेपी LJP में तकरार देखने को मिली। मौजूदा सांसद वीणा देवी ने कहा कि किसी की दावेदारी से कुछ नहीं होता। ये लोजपा रामविलास कोटे की सीट है। सांसद का बयान तब आया है जब इस सीट पर कई लोगों की दावेदारी की चर्चा हो रही है। बिहार में 26 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके बाद ही ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। अररिया शहर में एडीबी चौक के निकट आज दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एक्सिस बैंक की शाखा से 90 लाख रुपए लूट लिए। 6 की संख्या में अपराधियों ने बैंक शाखा में घुसकर कर्मियों को बंधक बना लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इधर पूर्णिया रेंज के DIG विकास कुमार भी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राज्य के अधिकतर भागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। बांका और गया समेत राज्य के दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में भीषण शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 4 और गया का 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कमल सिंह गुप्ता ने बताया कि अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में भीषण शीत दिवस से लेकर शीत दिवस की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में आज और कल भीषण शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही राज्य के पश्चिम एवं मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में भीषण शीत दिवस, जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस होने का पूर्वानुमान है। बहुत घना कुहासा राज्य के दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों में, जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों में घना कुहासा छाया रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर घने कोहरे के कारण पटना और गया समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह और शाम के समय राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है।
ठंड को लेकर पटना में स्कूल बंद किए जाने पर पटना जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले को गलत बताया गया है और इस संबंध में पत्र भेजकर जिलाधिकारियों को कहा गया है कि स्कूलों को बंद करने से पहले शिक्षा विभाग से परामर्श करना जरूरी है। इधर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि विशेष स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी को इस तरह के निर्णय का अधिकार है और इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। राज्य के 6 पहलवान चेन्नई में 24 जनवरी से आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेंगे। इनमें कैमूर जिले के 4 पहलवान शामिल हैं। चारों पहलवान आदर्श कुमार, जतिन सिंह, जहीर रजक और सन्नी कुमार जिले के बिछिया एकलव्य आवासीय व्यायामशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी जिला खेल मीडिया प्रभारी डॉक्टर तुलसी प्रसाद ने दी है। प्रदेश में विशेष शिक्षा सेवियों और पेशेवरों के संगठन NASER के सदस्यों ने राज्य में दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन के लिए सृजित पदों पर विशेष रिहैब पेशेवरों और फिलैंथ्रोपिस्ट की नियुक्ति की मांग की है। इसे लेकर संघ का आंदोलन पटना के गर्दनी बाग में लंबे समय से जारी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित हैं। श्री कुमार ने मांग की है कि इन रिक्त पदों पर बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत पहले से कार्यरत समावेशी शिक्षा के विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। संघ का कहना है कि ये शिक्षक पिछले 17 वर्षों से कार्यरत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्पूरी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कर्पूरी जी ने गरीबों को समृद्ध करने का जो सपना देखा था उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। इधर पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से कर्पूरी जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जननायक के सपनों को जीवित रखना है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज को आज भी अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मोहताज रहना पड़ता है। ये स्थिति कई दशक पहले भी बनी हुई थी। बिहार में 6 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ परामर्श के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संजय चौधरी को कुलपति नियुक्त किया है। वहीं लक्ष्मी निवास पांडे, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा को नियुक्त किया गया है। दिनेश चंद्र राय BRA विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के, जबकि प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी JP यूनिवर्सिटी छपरा के कुलपति बनाए गए हैं। शरद कुमार यादव आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए जानकारी दी। कल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाई जाएगी। JDU ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे ने भी आभार जताया। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल रहेगा। इन्हें 6 अलग अलग बेस से ऑपरेट किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों की 25 झांकियां शामिल होंगी। यूपी की झांकी में रामलला का भी चित्रण होगा। संसद भवन की सुरक्षा के लिए CISF की तैनाती कर दी गई है। CISF के 140 कर्मियों वाली टुकड़ी अब संसद की कार्रवाई देखने आने वाले दर्शकों और उनके सामान की तलाशी लेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होना है। पिछले साल 13 दिसंबर को कुछ लोग संसद में घुस आए थे। उन्होंने सदन में रंगीन धुआं छोड़ा था। इसके बाद CISF की तैनाती का फैसला लिया गया।
भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। भारत ने हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। ब्लूमबर्ग के जुटाए आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों की कुल वैल्यू 4.29 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि भारत के शेयर बाजार में लिस्टेड शेयरों की कुल मार्केट कैप 4.33 लाख करोड़ डॉलर हो गई है। आने वाले दिनों में सोना चांदी खरीदना महंगा हो सकता है। इसका कारण है सोने और चांदी के सिक्कों और फाइंडिंग पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना। इसे सरकार ने 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस बात की पुष्टि आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO कार्यकारी बोर्ड ने की। साइमा वाजिद का कार्यकाल 1 फरवरी 2024 से शुरू होगा। वो बांग्लादेश की पहली और WHO दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं। हैदराबाद में आज BCCI का सालाना अवार्ड फंक्शन आयोजित हुआ। इस अवार्ड फंक्शन में मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। दरअसल इन खिलाड़ियों को 2019 से 2023 तक साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ICC ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 की लिस्ट जारी कर दी है। आज जारी टीम की सूची में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में ऑस्ट्रेलिया के 5, भारत और इंग्लैंड के 2-2 और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के 1-1 प्लेयर्स को मौका मिला है। ऑस्कर 2024 के नॉमिनेशंस का ऐलान आज किया गया। 96 एकेडमी अवार्ड्स का ऑफिशियल ऐलान ट्विटर यानी एक्स पर जारी किया गया। ओपेनहाइमर, बार्बी, पुअर थिंग्स, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून और नेपोलियन से लेकर मेस्ट्रो जैसी फिल्मों का दबदबा नॉमिनेशन सूची में देखने को मिला।